सोचो अगर आपके पास ऐसा बर्तन आ जाए जो चीजों को खत्म ही ना होने दे। वो औरत अपने चावल के केक, राइस केक्स लेकर बाजार में बेचने जाती है, लेकिन अजीब बात ये थी पूरे दिन बेचने के बाद भी उसका सामान कभी खत्म ही नहीं होता। एक दिन अचानक वो टेस्ट करने के लिए एक नोट उस बर्तन में डालती है और अगले ही पल वो नोट कई गुना होकर एक मोटी गड्डी बन जाता है। खुशी के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत पैसे लेकर बैंक में जमा कराने निकल पड़ती है, लेकिन साथ ही वो इस राज को छुपाने के लिए एक बड़ा कदम उठाती है। वो उस बर्तन को गहराई में खोदकर चावल की मिल के पास बने पशु शेड के नीचे छुपा देती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जैसे ही वो बैंक में पैसे जमा कराने पहुंचती है, स्टाफ उन नोटों को देखकर शक में आ जाता है। अगले ही पल पुलिस को बुला लिया जाता है और उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल में उस बर्तन से बने सारे नोटों के सीरियल नंबर एक जैसे थे, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि वो नकली नोट छाप रही है और बिना उसकी बात पर भरोसा किए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, तब तक जब तक उसी जेल में दो खतरनाक औरतें नहीं लाई जाती। जैसे ही उन्होंने ये कहानी सुनी, उनके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो हमेशा से इस ट्रेजर बेसिन की कहानी पर यकीन करती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि बर्तन कहाँ छुपाया गया है, दोनों ने तुरंत जेल से भागने का प्लान बना लिया और मौका मिलते ही वो जेल तोड़कर सीधे उस कैटल शेड की तरफ निकल पड़ी। किसी को शक ना हो इसके लिए उन्होंने खुद को पशु डॉक्टर, वेटरिनेरियन बनाकर पेश किया और चालाकी से लोगों को बहलाकर उस शेड तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, जिस गाय के बारे में उस औरत ने बताया था वो तो कब की मर चुकी थी। अब उस जगह पर था एक खतरनाक गुस्सैल सांड और केयरटेकर के मुताबिक वो सांड इतना हिंसक था कि कई लोगों को घायल कर चुका था। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन खजाना बस कुछ ही कदम दूर था। अब सवाल ये है, क्या वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस बर्तन तक पहुंच पाएंगी या लालच उन्हें भी उसी अंधेरे में धकेल देगा।